चुड़ैल की कहानी एक अन्य रूप। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोगों के दिलों में एक रहस्यमय डर छिपा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना वीरान कुआं था जिसे चुड़ैल का कुआं कहा जाता था। कहते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय बाहर आती है और गांव में घूमा करती है। लोग कहते थे कि जो भी उस कुएं के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोग उस कुएं से हमेशा दूर रहते थे, लेकिन एक दिन गांव की एक लड़की, जिसे लोग उसकी साहसी प्रवृत्ति के लिए जानते थे, कुएं के बारे में सुनकर जिज्ञासु हो गई। उसका नाम सुमन था। वह निडर थी और चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने ठान लिया कि वो कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, सुमन ने चुपचाप अपना रास्ता बनाया और कुएं की ओर चल पड़ी। कुआं गांव से थोड़ी दूरी पर था और अंधेरे में वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। जब वो कुएं के पास पहुंची तो उसने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी ठंड थी। हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ था जो हर बीतते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। सुमन ने जैसे ही कुएं के पास जाकर नीचे झांका, उसे एक तेज चीख सुनाई दी। अचानक कुएं से एक छाया निकली। वह छाया एक औरत की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह चुड़ैल थी। सुमन ने पहली बार अपने जीवन में इतना भय महसूस किया। चुड़ैल ने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरी कैद में हो। सुमन के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में क्यों रहती हो? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमन को बताया कि बहुत साल पहले वह इस गांव की ही एक साधारण लड़की थी। उसका नाम माधवी था, लेकिन गांव वालों ने उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया और उसे इस कुएं में धक्का दे दिया। तभी से उसकी आत्मा इस कुएं में भटक रही है और वह बदला लेना चाहती है। सुमन ने सहानुभूति से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मेरी जान बख्शोगी? चुड़ैल ने कहा, अगर तुम मेरे साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाकर मेरे दोषियों को सजा दिलाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। सुमन ने गांव वापस जाकर लोगों से सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसने गांव के पुराने दस्तावेज और बुजुर्गों से माधवी की कहानी जानी। सच्चाई ये थी कि माधवी निर्दोष थी और कुछ लालची लोगों ने उसे मारने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। सुमन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें माधवी की सच्चाई बताई। दोषियों को सजा दी गई और माधवी की आत्मा को शांति मिली। चुड़ैल ने सुमन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे मुक्त किया। अब मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हूँ। उसके बाद उस गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी और लोग सुख शांति से रहने लगे। सीख, कभी कभी अज्ञात के पीछे एक गहरी और दुख भरी कहानी होती है जिसे समझने और सुझाने की जरूरत होती है।